दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अनलॉक प्रोसेस। अनलॉक की तरफ बढ़ चले राज्यों के लोग आज से थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ने 31 मई से ही लॉकडाउन के नियमों में ढील देनी शुरू कर दी थी, जबकि यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों ने आज 1 जून से रियायतें दी जा रही हैं। कहीं दुकानों के खुलने का वक्त बढ़ाया गया तो कहीं दफ्तर पूरी क्षमता से, पूरी कैपेसिटी से खुल रहे हैं। कुछ जगह अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया गया है। अगर अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रखना है तो जनता को भी सहयोग करना होगा। रियायत मिलने का मतलब यह नहीं है कि उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया जाए। कुछ सावधानियों का पालन करके ही हम कोविड-19 की तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। जरूरी यह है कि हम पिछले लॉकडाउन में की गई गलतियों से सबक लें और उन्हें फिर से ना दोहराएं। पिछले साल जब लॉकडाउन खुला था तो लोग जैसे सड़कों पर टूट से पड़े थे। इससे बाज आएं। वायरस अभी हमारे बीच लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसे में भीड़ भाड़ से बचना होगा। हमने सोमवार को दिल्ली में भी देखा कि अनलॉक के पहले दिन कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। अगर जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें, वरना भीतर ही रहें। बाहर निकले हैं तो मास्क जरूर पहने। पिछले साल जब लॉकडाउन हटा था तो बहुतों ने यह गलती की थी। मास्क कोरोना वायरस के प्रति आपके सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, इसलिए अभी इसे बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना त्यागें। कहीं बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। अगर पॉसिबल हो तो अच्छी क्वालिटी के 2 मास्क पहने, जैसा कि एक्सपर्ट सलाह देते आ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अनलॉक की खुशी में हम कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो महत्व है उसको ना भूल जाएं। पिछले साल कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने से लेकर हमने 2 शब्द बार बार सुने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग, इसका महत्व हर महामारी में सबसे ज्यादा होता है। अभी वायरस खत्म नहीं हुआ है, अब भी रोज 1 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कोताही ना बरतें। बाहर निकलें या वर्क प्लेस पर हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। याद रखिए, वैक्सीन के अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही वायरस के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। समर वैकेशन या यूं कहें कि कहीं घूमने जाने से बचें। पिछले साल हम में से बहुतों ने यह गलती की थी। लॉकडाउन खुला और घूमने के लिए हम हिल स्टेशन या समुद्र किनारे निकल पड़े तो हजारों लोग ट्यूलिप गार्डन की सैर कराए। नतीजा क्या रहा, यह दूसरी लहर के रूप में पूरे देश ने देखा। इसलिए अभी अपने भीतर के घुमक्कड़ को जरा काबू में रखें। जान रहेगी तो घूमने के लिए वक्त मिल ही जाएगा। और जगह भी घर पर रहकर खुद को सेफ रखना आज की सबसे ज्यादा बेहतर है। कई जगह बाजार खुल रहे हैं, ऐसे में सलाह यही है कि एकदम से शॉपिंग करने मत निकल पड़िए। रोजमर्रा की जरूरत के लिए दुकानें लॉकडाउन में भी खुलती रही हैं। कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स व अन्य सामान आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पिछले लॉकडाउन के बाद जब रियायतें दी गई थी तो कई एक्सपर्ट्स ने बाजारों को सुपर स्प्रेडर करार दिया था। इसकी वजह भी थी, लोग बाजारों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उमड़ पड़ते थे। खासतौर से स्थानीय बाजारों में तो हाल बेहद खराब थे। ऐसे में जरूरी शॉपिंग के अलावा बाकी अब सभी कुछ टाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि जो कोरोना की रफ्तार है वो अभी कम बेशक हो गई हो, वो पूरी तरह से रुकी नहीं है। इसके साथ ही जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सैनिटाइजर से तौबा ना करें। बाहर निकले तो पॉकेट में सैनिटाइजर की शीशी जरूर रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। किसी ऐसी चीज को छुएं जिसे बहुतों ने छुआ हो तो हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, जैसे कि लिफ्ट, दरवाजे, रेलिंग आदि। लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला संक्रमित है या नहीं। देश के ज्यादातर हिस्सों में शादियों या दूसरे सामाजिक धार्मिक समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या तय है, इसलिए उसका बेहद ध्यान रखें। बार या क्लब्स में जाने से बचें और दोस्तों के साथ मस्ती करने से भी घर में ही बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी और मौके पर बड़ी पार्टी से परहेज करें। कम से कम लोगों को इनवाइट करें। अगर आपने इन सभी चीजों का ध्यान अभी तक रखा है तो आप ये निश्चित मानिए कि आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी तक का, जब से अगर हम मार्च 2020 की बात करते हैं, जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो अहम चीजें रही हैं वो यही रही हैं कि एक मास्क का इस्तेमाल, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग।
और भीड़ भाड़ से खुद का बचाव। जिन लोगों ने आज तक इन 3 नियमों का पालन किया है उनमें से किसी को ही शायद कोविड पॉजिटिव होना पड़ा है, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जिनसे हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं और कोरोना की जो चैन है उसे हम तोड़ सकते हैं। तो हम जिस तरीके से हम बार बार आपसे अपील करते आए हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी और उससे पहले भी, कि अगर आपको कोरोना से सुरक्षित रहना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, आपके इलाके में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वहां पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, कहीं आप कोरोना लेके ना आ जाएं। आप वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें, अपनी बारी का इंतजार करें और उसके बाद आप जाकर वैक्सीनेशन लें। क्योंकि अगर आप फिर से भीड़ में चले गए यह सोचकर के कोरोना तो अब थम रहा है और वही गलती आपको भारी पड़ सकती है, तो इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप या तो घर से निकले नहीं, अगर घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करें। हमें उम्मीद है कि हमारी बार बार की गुजारिश आप पर कुछ प्रभाव डालेगी और आप लगातार सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना अभी थमा जरूर है, रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन उसका प्रकोप अभी भी जारी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उससे दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।